नमस्कार। जय हिंद साथियों। कृषि प्रयोगशाला 2021 में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपको परीक्षा केंद्र पर क्या लेकर जाना है, किन बातों की आपको ध्यान रखनी है, कैसे आपको पेपर देना है और पेपर का लेवल कैसा रहेगा, क्या कट ऑफ रहेगी, इन सब बातों पर हम आज की इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, सर्वप्रथम आपको सुनिश्चित कर लेना है कि आपका पेपर जो कि 18 सितंबर 2021 को कंडक्ट होने जा रहा है, उसका सेंटर कहाँ पर है, क्या आपने सेंटर देख रखा है या नहीं देख रखा। अगर नहीं देख रखा तो एक बार आप जाकर ज़रूर देख लें। फिर आपको दूसरी चीज़ पर ध्यान रखना है कि रोल नंबर आपको सही से भरने हैं। रोल नंबर, आपके जन्म दिनांक और जो भी आपको OMR शीट भरनी है अच्छे से भरनी है, उसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। और समय है 10 से 12, तो समय से पूर्व 1 या 2 घंटे पूर्व आपको पहुंच जाना है। आपको लगभग 8 या 9 बजे आपको अपने सेंटर पर पहुंच जाना है। अब किन बातों पर आपको ध्यान रखना है, इन बातों पर हम चर्चा कर लेते हैं। सर्वप्रथम साथियों, आपको कोरोना गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखना है। कोरोना गाइडलाइन जैसे आपको सैनिटाइजर, मास्क, ये चीज़ें साथ लेकर जाना है। वहाँ पर परीक्षा केंद्र के बाहर भी आपके हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था कर दी जाएगी, ये इसने बताया गया है। और क्या क्या चीज़ लेकर जाना है, देखो आपको क्या है, एडमिट कार्ड लेकर जाना है। देखो यो एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है, जिससे आपके बैठने की संतुष्टि हो जाए। अब देखो फिर क्या कहा गया है, आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है, आपको अपनी रंगीन फ़ोटो भी साथ लेकर जानी है। नीले रंग की स्याही का पारदर्शी पेन आपको लेकर जाना है। और साथियों, कोई सा भी एक ID कार्ड आपको, जैसे आपका मतदाता पहचान पत्र हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, कोई सा भी एक प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है वहाँ पर, ठीक है। और क्या बताया गया है साथियों, अब इसमें नेक्स्ट बताया गया है, परीक्षा केंद्र के परिसर में नीली स्याही के बॉल पेन के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का बॉल पेन अलाउ नहीं किया जाएगा। आपके पास पर्स नहीं होना चाहिए, बैग नहीं होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, किसी भी प्रकार की घड़ी, कैलकुलेटर, लॉन्ग टेबल, पेंसिल, मतलब इसके कहने का मतलब है कि आपके पास अनावश्यक चीज़ कुछ भी नहीं होनी चाहिए। एक पारदर्शी पेन होना चाहिए। आपके पास अगर सैनिटाइज़र है तो अच्छी बात है, बस यही चीज़ें होनी चाहिए, अन्यथा और कुछ नहीं होनी चाहिए। और क्या बताया गया है, परीक्षा के दिन परीक्षा प्रारंभ होने के लिए नियत समय से 1 घंटा या 30 मिनट पूर्व आपको परीक्षा केंद्र पर उपलब्ध हो जाना है, ताकि तलाशी एवं पहचान का कार्य समय पर पूर्ण हो सके। तो आपको अपने सेंटर पर पहले ही पहुंच जाना है। फिर देखो बताया गया है, OMR शीट के अधूरे गलत रोल नंबर भरने वाले 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा एक ही रोल नंबर भरे जाने पर गलत रोल नंबर भरने वाले अथवा गलत स्थान पर बैठने वाले अभ्यर्थियों को अभ्यर्थींकन प्रक्रिया से पृथक कर दिया जाएगा। अगर कोई देखो गलत रोल नंबर भरता है, OMR गलत भर देता है, कि कोई रोल नंबर किसी के रोल नंबर डाल देता है, कोई गलत जगह बैठ जाता है, तो देखो उनका मूल्यांकन पृथक कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। हो सकता है उसका मान्य भी नहीं हो, तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। रोल नंबर सही से भरना है, अपनी जगह ही बैठना है। फिर बताया गया है, बोर्ड के निर्देशों का उल्लंघन करने पर विद्यार्थी के विरुद्ध उसकी परीक्षा रद्द करने और भविष्य में बोर्ड की किसी भी परीक्षा में बैठने से रोकने की दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। अगर आप फर्जीवाड़ा करते हो तो उसके बारे में कहा है, अगर गलत करते हैं तो। नेक्स्ट बताया गया है, ड्रेस कोड। देखो ड्रेस कोड में क्या बताया गया है साथियों, तो पुरुष की ड्रेस कोड में देखो बताया इसने कि आपको हाफ आस्तीन वाली टी-शर्ट पहन के जाना है, पैंट और हवाई चप्पल या स्लीपर पहन कर जाना है, जूते मोजे अलाउ नहीं है, आपकी शर्ट भी अलाउ नहीं करेंगे, तो आपको टी-शर्ट और आपको जीन्स वगैरह या सादा पैंट पहन जाओ और चप्पल पहन जाओ। महिलाओं के लिए देखो महिला क्या बताया गया है, तो महिलाओं के लिए कहा गया है, अभ्यर्थी सलवार सूट या साड़ी आदि आस्तीन का कुर्ता, ब्लाउज, हवाई चप्पल, स्लीपर पहनकर छोटे मतलब एवं बालों को सामान्यतः रबड़ बैंड लगाकर आवेगी। देखो आपको भी महिलाओं के लिए भी बताया गया है कि सादा सिंपल ही आना है, ज़्यादा नहीं करना है। और देखो फिर बताया गया है कि पूरी आस्तीन का शर्ट, ब्लाउज आदि पहनकर अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, किसी प्रकार की ब्रोच, जड़ाऊ पिन या बेज या फूल आदि लगाकर आने की अनुमति नहीं है। कि आपको किसी भी प्रकार की अन्य चीज़ें जैसे बड़ा बटन हो या फिर आपके माथे में गूंथने का हो, कुछ भी चूड़ियाँ वगैरह है या कान की बाली, नेकलेट, ब्रेसलेट वगैरह, ये सब कुछ जेवरात, चूड़ियाँ वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं होती है सेंटर पर। फिर बताया गया है
परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, जूते, सैंडल, धूप, मोजे, चश्मा, बेल्ट आदि किसी भी प्रकार की अनावश्यक चीज़ को नहीं लेकर जाना है। और फिर बताया गया है, यदि किसी वस्तु को पहनकर आने या ड्रेस कोड में शामिल होने के संबंध में संदेह, विवाद हो तो इस संबंध में केंद्र पर परीक्षा से जुड़े अधिकारियों का निर्णय सर्वमान्य होगा। अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पर जो अधिकारी जो निर्णय लेंगे वो मान्य होगा। नेक्स्ट कहा गया है देखो कि गृह विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक ये बताया गया है, सिख धर्म के अभ्यर्थियों को कड़ा, देखो जो सिख धर्म के अभ्यर्थी है वो क्या है, कड़ा, कृपाण, पगड़ी, मतलब जो उनकी मान्य चीज़ें हैं, जो चीज़ें वह रखते हैं वह चीज़ें उनकी मान्य होगी, क्योंकि क्या है वह कड़ा वड़ा रखते हैं तो उनकी ये चीज़ें क्या है, मान्य है। ये कुछ नियम के अनुसार बताया हुआ है। और देखो नेक्स्ट में क्या बताया हुआ है, नेक्स्ट में परीक्षा के लिए अनुदेश कि OMR उत्तर पत्रक को निर्धारित प्रविष्टियों को भरने और उत्तर को गोला करने से परीक्षा नीले रंग की पारदर्शी स्याही का प्रयोग करें। पूरा का पूरा गोला भरे, जैसे ये गोला है तो इसको पूरा का पूरा भरना है, आधा अधूरा नहीं भरना है, गोला गलत नहीं भरना है, समय से पूर्व पहुंचाना है। और क्या कहा गया है, देखो इसमें समय से पूर्व पहुंचाना है। परीक्षा केंद्र में किसी भी परीक्षा प्रारंभ होने के लिए नियत समय के पश्चात प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो समय से आपको पूर्व पहुंच जाना है, आसपास बात नहीं करनी है, टीपना नहीं है, अच्छे से पेपर देना है, अपने स्थान पर बैठना है और एडमिट कार्ड, ID, फ़ोटो साथ लेकर जाना है। साइन वही करने हैं जो आपने किए हुए हैं। OMR को सही भरना है। बुकलेट में अगर कोई समस्या है तो अपने पास खड़े जो भी व्यक्ति है वहाँ पर जो टीचर है उसको बता देना है अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या आती है तो। और देखो और क्या बताया गया है, इनमें जो जो बातें मेंशन की हुई है वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से। और अभी तक एडमिट कार्ड नहीं निकाला है तो अपना एडमिट कार्ड निकाल ले एक बार, इसके खुद आप सारे के सारे टिप्स खुद ब खुद एक बार पढ़ ले, ज़रूर पढ़ ले, क्योंकि यह आपके भविष्य का काम है। देखो नेक्स्ट में क्या बताया गया है, परीक्षा में शामिल होने के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित आपको ड्रेस कोड पहनकर जाना है, समय से पहले जाना है, यही चीज़ें बताई है। गोला सही बनना है, किसी प्रकार की समस्या होने पर टीचर को बता देना है। और ये कुछ चीज़ें आपको बताई गई है, देखो नियम कायदे वगैरह, ये बात थी साथियों प्रवेश पत्र से जो सावधानियां रखनी थी। अब देखो टॉप वगैरह की बात कर लेते हैं और पेपर कैसा होगा कैसा नहीं होगा, कैसे आपको पेपर देना है कैसे आपको पेपर नहीं देना है, इन पर चर्चा कर लेते हैं। देखो सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूँ साथियों, कट ऑफ पहले निर्धारित कभी भी नहीं होती। अगर पेपर सरल आता है, ईजी आता है तो पेपर की कट ऑफ खुद ब खुद कम चली जाएगी। तो कोई भी अगर पहले कहता है कि कट ऑफ इतनी जाएगी तो वो बात गलत है, क्योंकि कट ऑफ कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता जहाँ तक पेपर नहीं देखा है। इस बार आप जेट का पेपर ही देख लो, जेट के पेपर में कट ऑफ इस बार बहुत कम गई है क्योंकि पेपर का लेवल हार्ड आया था। तो साथियों अगर पेपर हार्ड होगा तो कट ऑफ खुद ब खुद कम चली जाएगी, अगर सीधा होगा तो कट ऑफ खुद ब खुद ज़्यादा चली जाएगी। तो कट ऑफ के बारे में आपको सोचना नहीं है। अगर आपकी तैयारी 100% है, आपने अपना 100% दिया है तो आपको घबराने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने अपना 100% दिया है, अगर आपको पेपर नहीं आता है तो आपको तो खुश होना है कि जब मुझे ही नहीं आ रहा तो औरों को क्या आ रहा होगा, जबकि मैंने तो पूरी तैयारी की है। और देखो दूसरी बात हम ये कर लेते हैं कि पेपर कैसा आ सकता है। देखो साथियों पेपर का लेवल मॉडरेट लेवल पे आएगा, हमेशा पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल पर जाता है कि शुरू में कुछ पेपर सीधा लगता है, कभी कभी क्या है किसी के कठिन क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमेशा थोड़ा क्वेश्चन मतलब थोड़ा बहुत सीधा भी रहेगा और धीरे धीरे क्या है हमेशा मॉडरेट लेवल पर चला जाएगा। अब देखो दो संभावनाएं बनती है साथियों, अभी के दरमियान जो भी पेपर हो रहे हैं इनमें दो संभावनाएं बनती हैं कि कैसे पेपर आ रहा है। देखो सर्वप्रथम साथियों अभी जो भी कंपटीशन के पेपर हो रहे हैं उनमें क्या है, अगर जो क्वेश्चन आ रहा है, अगर यह क्वेश्चन आ रहा है आसान आ रहा है तो ये दुनिया को आ जाएगा। अगर जो क्वेश्चन आ रहा है अगर किसी को नहीं आ रहा तो वह किसी को भी नहीं आ रहा है, तो आपको माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। माइनस मार्किंग आपको डुबा सकती है। तो साथियों बिल्कुल आपको सतर्क होकर अच्छे से पेपर देना है, गलती नहीं करनी है। आपके भविष्य के लिए आपको अग्रिम बधाइयाँ व शुभकामना, आपको बढ़िया से एकदम मस्त होकर पेपर देना है। और देखो क्या बातें हैं, पेपर पर आपको नियत समय पर पहुंच जाना है। किसी भी प्रकार की समस्या है तो हेल्पलाइन नंबर पर बात कर ले, वहाँ के सेंटर पर दिए बात उन नंबर पर बात कर ले, अपने परिचित से बात कर ले। किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप समस्या का समाधान कर ले, यूँ ही मजाक में न ले, अच्छे से पेपर देवे। इसी के साथ साथियों अलविदा लेना चाहूँगा। आपके पेपर के लिए आपको ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। और
इसी के साथ अलविदा लेना चाहूँगा। जब भी पेपर हो जाए आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालें कि आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद रही या नहीं। इसी के साथ अलविदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।